जाए। थैंक यू दीदी। और ये जो प्रसाद है वो मेरे ससुराल से आया है। कितना सारा प्रसाद मुझे मिला है, ये देखो ठेकुआ। और क्या खुशबू आ रही है। काश मैं मतलब आपको वीडियो में वो खुशबू भेज सकती, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना प्रसाद से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स राशि लाइफस्टाइल। तो कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। और आज का जो वीडियो है ना तो वो डेकोरेशन का है, ना ही वो सेलिब्रेशन का है, और ना ही कोई मेकअप का वीडियो है। आज का जो वीडियो है वो है इमोशन का वीडियो। तो इमोशन का वीडियो यूँ कह रही हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले ही छठ पूजा ख़त्म हो गया, और घर से दूर रहना किसी अच्छा लगता है, और भी छठ पूजा में। तो इस बार मैं घर नहीं जा पाई कुछ रीज़न की वजह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब के काम से कुछ महीनों के लिए यहाँ से दूर है। तो मैं अकेले अपने बच्चों को लेकर छठ पूजा में घर नहीं जा पाई। छठ पूजा पे घर जाने का दुख तो है ही, और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि घर पे छठ पूजा हो रहा था। मेरे ससुराल में भी छठ पूजा हो रहा था और मेरे मायके में भी छठ पूजा हो रहा था, और मैं नहीं गई। मुझे बहुत ही दुख हुआ। पर मेरे घर वाले ने इतना समझा इस चीज़ को। मैं इतनी इमोशनल हुई उस दिन जब मम्मी को मैंने छठ का व्रत करते हुए देखा। इस साल मेरी सासू माँ ने तो नहीं किया था छठ पूजा, मेरी ननद ने किया था छठ पूजा, और उन्होंने भी पहली बार इस व्रत को किया था। तो मुझे बहुत ही अफसोस आया कि उन्होंने व्रत फर्स्ट टाइम किया और मैं वहाँ पे गई नहीं। मुझे छठ पूजा में तो मुझे प्रसाद की बहुत याद आई। वैसे मैंने छठ पूजा का जो ब्लॉग था वो आप लोगों के साथ शेयर किया था, मुझे प्रसाद भी मिला था। बट जो प्रसाद घर का होता है, जो जो ठेकुआ होता है ना, घर का प्रसाद जो होता है, वो मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि उसका क्या टेस्ट होता है, क्या खुशबू होती है। और स्पेशली घी वाला जो ठेकुआ होता है वो मेरा फेवरेट ठेकुआ होता है, और ये जो घी वाला ठेकुआ बनता है वो स्पेशली छठ पूजा में बनता है। तो मेरे घर वालों ने मुझे, मतलब मैं क्या बोलूँ कि मेरे घर वालों ने पहली बार मेरे लिए प्रसाद जो है वो कुरियर से भेजा है, और मुझे वो रिसीव हो गया है। मैं कल लाने गई थी, और मैं जब प्रसाद को देखी ना तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं सकती कि मैं कितनी खुश हुई प्रसाद को देखकर। मतलब क्योंकि मेरी जो फीलिंग है, मेरी जो इमोशन है ना, वो बिहार वाले बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे जो घर नहीं जा पाए होंगे इस साल। मैं जब ये कुरियर रिसीव करने गई थी ना, मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी अपने छठ पर्व की, कि मतलब बिहार से जब कोई प्रसाद आता है, मैं तो हर बार घर चली जाती हूँ, बट मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है कि मेरे पास प्रसाद आया है। सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर ये चीज़ शेयर करूँ कि मतलब हमारे छठ पूजा को कितना वैल्यू, कितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट इन्होंने किया है। मेरा जो कुरियर आया है वो है DTDC से आया था, और DTDC वालों ने जो प्रसाद था उसकी जो पैकेजिंग के ऊपर उन्होंने एक लेबल लगा रखा था, महापर्व छठ प्रसाद। मुझे ये देख के इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा मतलब छठ का इतना अच्छा मैंने प्रचार फर्स्ट टाइम देखा है। मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता कि पहले पहले भी होता था, ये मुझे नहीं पता। अगर पहले भी ये होता था तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बता। मतलब हमारे बिहार का जो पहचान है वो तो छठ पर्व से ही है। बिहार में छठ पूजा को तो लोग मानते ही मानते हैं, ये महापर्व है। बट ये जहाँ जहाँ प्रसाद जा रहा है वहाँ भी इस चीज़ को ये लोग इतना अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को भी बताया। मुझे यूँ ही सोचा कि मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मतलब छठ जो है वो महापर्व तो है ही, बट बाहर में भी इसके बहुत ही वैल्यू मतलब लोग कर रहे हैं। और जब ये सब चीज़ आती है ना, और जब हम देखते हैं ना, तो मतलब मन में बहुत ही खुशी मिलती, बहुत ही खुशी मिलती है। मतलब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो मुझे कैसे रिसीव हुआ था जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये हम बिहारियों के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है जब हम बिहारियों के पर्व को भी इतना इतना फेम मिलता है। देखकर काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि बिहार से बाहर के लोगों की मेंटालिटी जो है बिहार के प्रति वो और स्टेट से थोड़ा कम है। बट मैंने जब इसको देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं बहुत प्राउड फील की कि मतलब बाहर में इतना वैल्यू मिल रहा है। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे पास प्रसाद आ गया है और आज मैं इसे खाने वाली हूँ। ओहो, इसकी खुशबू मैं क्या बताऊँ, घी की खुशबू मतलब बहुत अच्छी आ रही है। और मैंने इसी घी के ठेकुए को मिस किया है।
इस छठ पूजा में। और खुलते के साथ मतलब एक जो घर की खुशबू, मतलब मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ ना अभी कि मैं क्या बताऊँ। अब मैं देखती हूँ कि इन्होंने मुझे क्या क्या भेजा है। ये तो सिंदूर का डब्बा है। हमारे यहाँ प्रसाद में सिंदूर की डब्बी ज़रूर देते हैं, बिना सिंदूर की डब्बी के प्रसाद नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले ये सिंदूर की डब्बी निकली है और सबसे पहले मैं इस प्रसाद को प्रणाम कर रही हूँ। जय हो छठी मैया, अपनी कृपा बनाए रखना। क्योंकि इसमें छठ के जो सूप के प्रसाद होते हैं ना, वो भी मुझे मिला है, तो मैं सबसे पहले प्रणाम करती। ओह, कितना सारा प्रसाद मुझे मिला है। ये देखो ठेकुआ और क्या खुशबू आ रही है। काश मैं मतलब आपको वीडियो में वो खुशबू भेज सकती, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना प्रसाद से। ये हुआ ये ठेकुआ और ये चावल के लड्डू, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है ठेकुआ की। और उन्होंने बहुत सारा ठेकुआ भेजा है। थैंक यू दीदी। ये जो प्रसाद है वो मेरी ननद ने भेजा है। थैंक यू दीदी, आपने मेरे लिए इतना सारा प्रसाद भेजा है और मैं बता नहीं सकती दीदी, मैं इस प्रसाद को देख के कितनी खुश हूँ। और मतलब जो घर नहीं जाने का दुख था ना, वो अभी कम हो गया है प्रसाद को देख के। और अभी मेरे मायके से भी प्रसाद आने वाला है कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में वो भी आ जाएगा मेरे पास। तो मैं बहुत खुश हूँ प्रसाद देख के। अब मैं इस प्रसाद को खाऊंगी। मेरी जो खुशी है ना वो बहुत, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, अलग लेवल की खुशी हो रही है प्रसाद को देखकर। अब मन करा बस मैं जल्दी से खाऊं। और इस साल जब मैं घर नहीं गई थी ना, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। बस प्रसाद देख के ना वो मैं बता नहीं सकती। ये वही समझ सकता है जो इस साल घर नहीं गया हो। और घर पे छठ पूजा हो रहा है और आप वीडियो कॉल से सब कुछ देख रहे हो, सारे रिलेटिव्स आए हुए और आप नहीं हो। और हर एक रिचुअल वहाँ पे हो रहा है जो कि आप रहते थे, साथ में करते थे। तो जब आप नहीं होते हो ना, तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मैं तो मतलब रो रही थी इस बार छठ पूजा में कि मैं घर क्यों नहीं गई। मतलब एक बार ऐसा लग रहा था ना कि बस चली ही जाऊँ, बस अब कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मुझे जाना है। बट क्या करूँ, बच्चों की वजह से तो कुछ सोचना पड़ता है। इतनी दूर की जर्नी करना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता हमारे लिए, तो इसलिए मैं बच्चों को अकेले लेके नहीं जाना पसंद करती हूँ। जब हस्बैंड होते हैं तो हम साथ में ही जाते हैं। हस्बैंड साथ में होते हैं तो ईजी होता है हमारा जर्नी। यहाँ से बिहार के लिए हमें 3 दिन की जर्नी करनी होती है, तो मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ अपने बच्चों को लेके, क्योंकि इनको कुछ चाहिए होता है। तो आप ट्रेन से उतर के नहीं कुछ ला सकते हो अकेले, तो इसलिए मैं, और भी बहुत कुछ रीज़न है कि मैं अकेले नहीं जा सकी। बट अभी मुझे प्रसाद मिल गया है तो मैं बहुत खुश हूँ। बस लग रहा था कि मुझे प्रसाद खाना है, ठेकुआ खाना है, और अब मिल गया है तो मैं बस सब खाऊंगी। और इसमें से बहुत लोगों को इंतज़ार था प्रसाद का, जिनको नहीं मिला है प्रसाद उनको भी मैं दूंगी। अभी इस प्रसाद को मैं यहाँ भी बांटूंगी कि उनको भी ठेकुआ का प्रसाद बहुत पसंद है। उन्होंने पहले ही बोल रखा था कि जब भी आपके घर से प्रसाद आएगा तो हमें ज़रूर खिलाना, क्योंकि इस वक्त का जो ठेकुआ बनता है ना, वो घी से जो बनता है ना। ऐसे तो नॉर्मल जब भी घर पे मैं भी बनाती हूँ ठेकुआ, और भी फेस्टिवल में ठेकुआ बनता है, जैसे तीज हो गया, जितिया हो गया, तो उसमें भी बनता है। बट ये वाला जो घी वाला बनता है ना, वो स्पेशली छठ पूजा के टाइम ही बनता है। तो मैंने सबको बताया था घी का जो ठेकुआ है वो मेरे घर से आएगा तो मैं आपको ज़रूर टेस्ट करवाऊँगी, तो मैं उन लोगों को ज़रूर खिलाऊँगी इन प्रसाद को। और जो बिहार से हैं, जो घर नहीं जा पाए, मैं उनको भी दूँगी इसमें से कुछ प्रसाद, क्योंकि प्रसाद मेरे पास भी थोड़ा ही आया है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं और लोगों को भी बांटूँगी। तो मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पस नहीं था कि मुझे बस व्यूज़ लाना था। मैं थोड़ी इमोशनल थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, अपने इमोशंस को शेयर करूं कि जब प्रसाद आपको मिलता है, छठ का प्रसाद मिलता है, तो आपको कैसा फील होता है। और जब आप अपने घर के साइड को देखते हो और उनका मतलब प्रचार देखते हो, और मतलब उनका वैल्यू कितना है ये देखते हो, तो कितनी खुशी होती है। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती थी। अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।